हम अमरीकी सेगमेंट से यहाँ रूसी सेगमेंट में जा रहे हैं और खुशकिस्मती से अमरीकी इलाका से रूसी इलाका में जाने के लिए आपको पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। ये रास्ता बहुत आगे तक जाता है। हम वहाँ रूसी खलाबाजों को काम करता भी देखेंगे और फिर हम आखिर में सोयूज़ जहाज़ को भी देखेंगे। सोयूज़ एक रशियन हवाई जहाज़ है जो हमें और हमारे सामान को खला से ज़मीन और ज़मीन से खला में ले जाता है। ये रशियन खलाबाज युगेनी है। ये हिस्सा हमारे और रूसी सेगमेंट का दरमियान है। ये फंक्शनल कार्गो ब्लॉक FGB मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल जारिया भी कहलाता है। सबसे पहले हला में स्टेशन का ये हिस्सा 1998 में आया था। ये इंसानों के स्पेस स्टेशन में आने से भी 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। ये हिस्सा रूसियों के लिए कूड़ादान और स्टोर की तरह है। इसमें काफ़ी बेतरतीबी है। हम स्पेस स्टेशन के दिल में हैं। ये मरकज़ी पोस्ट है। अगर हमें कोई मसला दरपेश जैसा स्टेशन में आग लग गई, प्रेशर कम होता है या हम किसी छोटे से हादसे से टकरा जाएं, अगर हमारे AC की गैस अमोनिया फैल जाए या अगर हमें कोई परेशानी हो तो हम यहीं आते हैं, जिसे हम मरकज़ी पोस्ट कहते हैं। ये खलाई स्टेशन का मरकज़ी हिस्सा है। ये स्पेस स्टेशन को कंट्रोल करने वाले पहले कंप्यूटर हैं। इमरजेंसी में हम यहाँ 3 या 6 के ग्रुप के तौर पर जमा होंगे और पैदा होने वाले मसला का हल ढूंढेंगे। यहाँ नीचे ज़मीन की तरफ बड़ी खिड़कियाँ भी हैं। इसमें हवाई जहाज़ को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्स हैं। यहाँ रूसी कंप्यूटर्स के साथ साथ अमरीकी कंप्यूटर्स भी हैं जो ज़रूरत के हर चीज़ को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। ये रशियन हिस्सा है। सीधे हाथ पर ओलेग नोवेत्स्की और बाएं हाथ पर यूरी मालेंचिको हैं। ये दोनों रशियन खलाबाज हैं। यहाँ एक और बाथरूम भी है। क्योंकि हम 6 को एक ही बाथरूम में जाने में मसला हो सकता है, इसलिए यहाँ भी एक बाथरूम है। आप ओलेग के पीछे दीवार पर 3 पिक्चर देख सकते हैं। ये खलाई प्रोग्राम के हीरो हैं। एक सरगेई कोरलियोव जो कि स्पेस स्टेशन के चीफ डिज़ाइनर थे और दाएं हाथ पर यूरी गैगरिन, सबसे पहले इंसान जो कि खला में गए। ये इंसानों की खला में बुनियाद की यादगार हैं। रशियन साइट पर आप कई मॉड्यूल देख सकते हैं जो ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं। यहाँ से रशियन खलाबाज स्पेस वॉक करते हैं। ये कूड़ा का कंटेनर है। यहाँ भी रशियन खलाबाजों के लिए सोयूज़ जुड़ा हुआ है। अब हम हमें ले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट की तरफ जाते हैं। ये भी रशियन जहाज सोयूज़ ही है। ये यहाँ डॉकिंग प्रोब के नाम से एक हैंडलनुमा चीज़ है। ये सोयूज़ को स्पेस स्टेशन से इस कोन के जरिए जोड़ता था, मगर आजकल ये क्लम्प हैं जिनके जरिए सोयूज़ को स्पेस स्टेशन से जोड़ा जाता है और डॉकिंग प्रोब के जरिए इन्हें अलग भी किया जाता है। तो यहाँ हम सोयूज़ में हैं। ये एक छोटा सा रहने वाला हिस्सा है। इसमें बाथरूम है। ये बहुत छोटा बाथरूम है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इस हिस्सा में पीने का पानी, दूसरे मशरूबात और स्नैक्स हैं। इसमें कार्गो भी होता है जो ज़मीन से यहाँ आता है। ये हमें ज़मीन पर वापस ले जाएगा, तो ये कचरे के डब्बे के तौर पर काम करता है। हम वापसी पर इसे अलग कर देते हैं और ये फ़ज़ा में जल जाता है।
अब हम मेन एरिया में जा रहे हैं। यहाँ हम खला में आते हुए आए थे और यहीं से हम ज़मीन पर वापसी में बैठेंगे। अब हम डिसेंट मॉड्यूल में हैं। इसमें खलाबाज होते हैं। ये थोड़ा छोटा है। आप हैच देख सकते हैं और कैवन को भी देख सकते हैं कि ये बहुत छोटा है। चंद दिन से हम यहाँ घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि आप सोयूज में कैसे बैठते हैं। देख लें, ये सीट है जो आपके साथ डल जाती है। ये सीट काफ़ी आरामदेह है। ये सीट हाथ से बनाई गई है। यहाँ एक कंट्रोल पैनल है। इससे इस जहाज को कंट्रोल किया जाता है। और ये छड़ी जो बुनियादी तौर पर मवासलात के लिए इस्तेमाल होती है। हम ज़मीन से राब्ता इस छड़ी के ज़रिए करते हैं। यहाँ 3 लोग बैठ सकते हैं। बहुत तंग जगह होती है मगर हमारे सफ़र का काम चल जाता है। बहुत महफूज सवारी है। जो आप सोच रहे होंगे कि ये पीछे क्या है, ये हमारे पैराशूट हैं और ये बका का सामान है। अगर जहाज़ हमें किसी गलत जगह पर उतार दे जहां हमें वसूल करने वाला कोई ना हो, तो ये पैराशूट और सामान हमें सरवाइव करने में मदद करेगा। जिसने ये बनाया उसने अपनी तरफ से बहुत से हिफाजती इंतजामात किए होंगे और हम इसी जहाज़ के ज़रिए अगले 12 घंटे में ज़मीन पर वापस होंगे।